बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तलबात। क्लास 10th सब्जेक्ट साइंस और टॉपिक आज हमने जो सिलेक्ट किया है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है। टॉपिक है कोरिजन्स। कोरिजन्स कैसे प्रमोट होता है और इसकी प्रिवेंशन क्या है। यानी आज हमारे पास जो क्वेश्चन है, व्हाट इज़ कोरिजन्स, व्हाट आर द फैक्टर्स विच प्रमोट्स कोरिजन्स, हाउ इट इज़ प्रिवेंटेड। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप फेमिलियर्स हैं, अगर हम हवा में कोई भी चीज़, लोहे की किसी भी चीज़ को छोड़ दें तो कुछ अरसे के बाद उस लोहे की चीज़ के ऊपर, चाहे वो नाइफ हो, चाहे वो नेल हो, तो उसके ऊपर रेडिश एक लेयर चढ़ जाती है। अब वो लेयर्स क्या है, कैसे आई, उसी का नाम कोरिजन्स है। फिर हमने ये देखना है कि कौन से फैक्टर हैं जो कोरिजन्स को प्रमोट्स करते हैं और किस तरह हम इस कोरिजन्स को रोक सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक यही है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कोरिजन्स क्या है। इसकी डेफिनेशन है, द प्रोसेस ऑफ स्लोली ईटिंग अवे ऑफ मेटल ड्यू टू अटैक ऑफ the atmospheric gases on the surface of the metals, resulting into the formations of a compound such as oxide, sulfate, carbonate, extras called corrosions। तो बच्चों, इसकी डेफिनेशन है, द प्रोसेस ऑफ स्लोली ईटिंग अवे ऑफ द मेटल due to attack of the atmospheric gases on the surface of the metal, resulting into the formations of compound such as oxide, sulfates, carbonates, extras called corrosions। यानी हमने ये देखा कि ये वो आस्ता आस्ता होने वाला अम्ल है जिस अम्ल के ज़रिए हमारे एटमॉस्फेरिक जो गैसेस हैं, चाहे वो सल्फ़र है, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड है, चाहे वो ऑक्सीजन है, जिस वक़्त इन गैसेस की एक लेयर चढ़ जाती है मेटल्स के ऊपर, तो उसी को हम कोरिजन्स कहते हैं। तो बच्चों, हमने प्रीवियस लेसन में भी हमने ये पढ़ा है कि ऑक्सीजन जो है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये सबसे ज़्यादा रिएक्शंस करता है मेटल्स और नॉन मेटल के साथ। तो इसी को हम क्या कहेंगे, यानी ये क्या करता है, हमारे मेटल्स को ईट अवे करता है। और ये बात भी याद रखनी है यहाँ कि कुछ मेटल्स हैं जिनको हम नोबल मेटल्स कहते हैं, यानी वो नॉन रिएक्टिव होते हैं, और कुछ मेटल जो हैं वो मच रिएक्टिव हैं। जैसे हमारे पास मैग्नीशियम है, हमारे पास सोडियम है, हमारे पास फास्फोरस है, हमारे पास कैल्शियम है, पोटाशियम है, आयरन है, कॉपर है, कोबाल्ट है। यानी ये जो मेटल्स हैं ये मच रिएक्टिव मेटल्स हैं। ये आसानी के साथ रिएक्शन कर देते हैं, किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ करते हैं। किसके साथ करते हैं, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शंस कर देते हैं, और ये सल्फ़र के साथ रिएक्ट हो जाते हैं। ये कार्बोनेट के साथ, यानी कार्बन के साथ रिएक्शन हो जाती है। तो यही इसी प्रोसेस को हम कोरिजन कहते हैं, यानी द प्रोसेस ऑफ स्लोली ईटिंग अवे ऑफ मेटल्स ड्यू टू द अटैक ऑफ द एटमॉस्फेरिक गैसेस। तो इसको हम कहते हैं कोरिजन। अब फैक्टर जो हैं,
फैक्टर विच प्रमोट्स कोरिजन्स, कि वो कौन से फैक्टर हैं जिनसे कोरिजन्स ज़्यादा होता है। रिएक्टिविटी ऑफ द मेटल, यानी पहला फैक्टर है रिएक्टिविटी होना, कि कोई भी मेटल कितना ज़्यादा रिएक्टिव है। जितना ही ज़्यादा मेटल रिएक्टिव होगा इतने ही ज़्यादा वो आसानी के साथ ये एटमॉस्फेरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, उसको कोरिजन्स हो जाएगी। फिर दूसरी बात है हमारे पास इम्प्योरिटीज़। थर्ड वन है प्रेजेंस ऑफ एयर एंड मॉइस्चर, प्रेजेंस ऑफ एयर एंड मॉइस्चर, इलेक्ट्रोलिसिस, स्ट्रेंथ्स इन मेटल। तो ढेर स्टूडेंट्स ये 5 मेन फैक्टर हैं जिनकी वजह से कोरिजन्स ज़्यादा होता है। पहला है रिएक्टिविटी ऑफ द मेटल, इम्प्योरिटीज़, प्रेजेंस ऑफ एयर इन मॉइस्चर, इलेक्ट्रोलिसिस, स्ट्रेंथ्स इन मेटल्स। और फिर अब हम देखेंगे कि किस तरीके से हम कोरिजन्स को रोक सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा कि हम कोरिजन्स को, कोई भी मेटल्स है उसके ऊपर हम क्या करते हैं, मेटल के ऊपर हम ऑयलिंग करते हैं, उसके ऊपर ग्रीस चढ़ाते हैं या उसके ऊपर पेंट करते हैं। तो इन तरीक़ों से हम अब उस मेटल को बचा सकते हैं, किससे, कोरिजन से। तो प्रिवेंशन है, कोरिजन्स कैन बी प्रिवेंटेड बाय पेंटिंग द मेटल्स सरफेस। कोरिजन्स कैन बी प्रिवेंटेड बाय पेंटिंग द मेटल सरफेस by oiling or greasing. By oiling or greasing, it can also be prevented by keeping the metal surface away from moisture, air, carbon dioxide, etc. तो ये हमारे पास कुछ प्रिवेंटिव मेथड्स हैं जिनकी वजह से हम कोरिजन्स को बचा सकते हैं अपने मेटल्स को बर्बाद होने से। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा ये टॉपिक जो था ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि कोरिजन्स क्या है, उसके मेन फैक्टर क्या हैं और प्रिवेंटिव मेजर क्या हैं। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।